Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.39. It is like this. Kulakshya pranayasyanti kuladharma sanatanaha dharme nashte kulam kritastram madharmo bhavatyuta. ट्रांसलेशन। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो जैसे कि 11 अक्षौणी सेना में बहुत सारे योद्धा हैं और 7 अक्षौणी सेना में बहुत सारे योद्धा और उनकी फैमिलीज भी हैं। तो अगर इन सभी योद्धाओं की डेथ हो जाती है तो इनकी जितनी वाइफ्स होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी और उनके बच्चे भी जो है अनाथ हो जाएंगे। और जब इतने इतने बड़े नंबर में जो है लेडीज़ विधवा हो जाएंगी तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं होगा। तो इस ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो समाज के दूसरे लोग हैं वो स्त्री को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। और इस वजह से जो है कुल भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और कुल अगर दूषित हो जाता है तो उससे अवांछित संतानें क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। यानी कि ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो है क्या कहते हैं, गलत चीज़ों में ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं और संस्कार द्वारा नहीं होते हैं। यानी कि पहले जो है हर चीज़ का एक संस्कार होता था। गर्भ धारण करना भी एक संस्कार है, मतलब बहुत सारी पूजा करनी पड़ती थी, आपको बहुत सारा यज्ञ करना पड़ता था बिफोर 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 क्या कहते हैं, बिफोर आप इससे पहले कि आप एक गर्भ धारण कर सको। तो श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। तो जो एक लाइफस्टाइल होती है उसको अगर आप जीते हो तो उसमें जो है धार्मिक परंपराओं के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे अगर आप एक ट्रेन में बैठते हो, आपके पास एक ट्रेन का टिकट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी रैंडम गाड़ी में चढ़ जाओगे, रैंडम ट्रेन में चढ़ के रैंडम सीट नंबर में बैठ जाओगे और आपको कोई पनिश नहीं करेगा। जब हम एक ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर जिस ट्रेन का हमने टिकट लिया हम उसी ट्रेन में चढ़ेंगे और हमारी जो सीट नंबर है हम उसी पे जाके बैठेंगे। तो अगर अगर हम ऐसा नहीं करते, हम इसका पूरा अलग करते हैं, टोटली अपोजिट करते हैं, तो हमें पनिश किया जाएगा और हमसे पैसे भी लिए जाएंगे फ़ाइन के तौर पे। और हमें अगर कुछ हमने ज़्यादा ही कर दिया तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार से जब एक ट्रेन में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं तो लाइफ में क्यों नहीं। तो यहाँ पे वही है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। तो धर्म में भी इसी प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि धर्म में तो कोई नियम नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए एग्जाम्पल था कि जब आप एक छोटा सा भी काम करते हो उसमें इतने नियम लागू होते हैं तो धर्म में भी नियम आते ही हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो इन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करके क्या होता है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपने आध्यात्मिक मूल्यों पे, मतलब अपने स्पिरिचुअल क्या कहते हैं उनके वैल्यूज़ होते हैं जिस पे वो अपना जीवन जो है अच्छे से जी सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जब आपका बर्थ होता है और जब तक आपकी डेथ होती है तब तक आपके जो घर पे बड़ा रहता है वो आपके सारे संस्कारों के लिए क्या रहता है, लायबल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपरा रुक जाती है। लेकिन मान लीजिए इनकी डेथ हो गई और उन्होंने अपने यंग जनरेशन को सिखाया नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पारंपरिक तौर पे सिखाई जाती है हमें, हमारे ग्रैंडफादर हमारे फादर को सिखाते हैं, हमारे फादर हमें सिखाते हैं, हम जाके अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिखाएंगे, तो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे फादर को नहीं सिखाई बट वो बहुत नेसेसरी थी, तो अगर मेरे फादर ने वो सीखी ही नहीं है तो वो हमें सिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने ही नहीं लर्न की। तो इसी प्रकार से जब वयोवृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाती है तो संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं क्या हो जाती है, रुक जाती हैं, फॉलो नहीं होती जिस प्रकार से होनी चाहिए। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो अगर वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, अधर्ममय व्यसनों में अगर वो प्रवृत्त हो जाते हैं तो मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं, मतलब उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति का उन्हें पता ही नहीं होगा और मुक्ति का मार्ग भी उन्हें चलने में बहुत कठिनाई होगी। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जो अपने घर में मुख्य होंगे, लीडर्स होंगे, तो अगर मैं उन सब का अगर वो इस पर्टिकुलर वॉर में मर जाते हैं तो उनके परिवार का, कितने बड़े कुल का नाश हो जाएगा। तो मैं इतना बड़ा पाप अपने सर पर नहीं ले सकता भगवान जी, और इसीलिए मैं ये फाइट नहीं कर सकता हूँ।
तो ये सब वो रीज़न बता रहे हैं भगवान जी को कि मैं फ़ाइट क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतने जितने भी लोग आए हैं इनकी फैमिलीज़ हैं और ये सभी अपने घर में लीडर हैं, और अगर यही मर गए तो इनका आने वाला भविष्य भी ख़त्म हो जाएगा, इनके बच्चे गलत कामों में लग जाएंगे, मतलब कुछ भी, मतलब इस प्रकार से वो रीज़न बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, कंडीशंस बता रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है। श्लोका नंबर 1.40 अधर्ममाभि भवार्थ कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्ण्ये जायते वर्णसंकरः। तो यहाँ पे वर्ण संकर का मतलब है अवांछित संतान, ठीक है। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के प्रत्यय से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे वही मैंने जैसे आपको बताया कि जो है जितनी भी वाइज हैं वो विधवा हो जाएंगी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो समाज के दूसरे पुरुष हैं वो उन्हें दूषित कर सकते हैं, और ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, ऐसे बच्चे उत्पन्न होंगे जिनमें कोई बोलते ना संस्कार नहीं है, वो संस्कारों द्वारा नहीं हुए, वो रजोगुण और तमोगुण से बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनमें सत्वगुण नहीं आएगा। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी की जय। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए और सुख चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो इन सब का जो मुख्य सिद्धांत है वो है मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। मतलब अच्छे बच्चे होंगे तो ही मानव समाज में सुख आएगा, तो ही मानव समाज में शांति आएगी, आध्यात्मिक उन्नति करेगा मानव समाज। लेकिन बुरे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? तो बुरे बच्चे यहीं से आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो स्त्रियों को जो दूषित कर देते हैं और फिर उनसे अवांछित संतानें आती हैं। ये जो है अवांछित संतानें यही समाज को दूषित करती हैं। और ये जो इसमें स्त्रियों की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि स्त्रियां जो हैं दे आर सो लाइक डेलिकेट, और कह सकते हैं कि आप उन्हें हमेशा वो चंचल होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप उसको कहीं भी रोड पर जाने से मना करते हो या फिर किसी भी अननोन से बात करने के लिए मना करते हो, अननोन का कुछ भी खाने को मना करते हो, सब आप क्यों करते हो? कि आपको डर रहता है कि कहीं बच्चा सड़क पर चला गया तो कोई गाड़ी से उसकी टक्कर नहीं हो जाए, या कोई अननोन उसको उठा के ले जाए, मतलब कोई अननोन उसको कुछ खिला दे, मतलब यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव अबाउट योर किड। तो स्त्रियां भी बहुत चंचल मन की होती हैं। ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जब तक उनकी शादी नहीं होती, उन्हें अपने पिता के शेल्टर में रहना चाहिए, अपने पिता के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें अपने हस्बैंड के शेल्टर में रहना चाहिए, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें अपने बच्चों के शेल्टर में रहना चाहिए। लेकिन उन्हें हमेशा किसी ना किसी के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हमेशा प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। जब उनका प्रोटेक्शन ही हट जाएगा तो कोई भी उनको आके क्या कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, और उस मिसयूज़ से जो है ऐसे किड्स प्रोड्यूस होंगे जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए थे कि राज्य यानी कि आपके जो किंगडम है और जो भी आपकी जाति है, जितने भी आपके लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति यानी कि स्पिरिचुअली वो क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, स्पिरिचुअली वो आगे बढ़े, उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो ये सब करने के लिए एक अच्छे संतान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे संतान नहीं है तो वो अपने समाज को स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव नहीं करा सकते हैं। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। तो ऐसी संतान तभी उत्पन्न होती है जब स्त्रियां सतीत्व होती है, मतलब वो खुद से खुद को खराब नहीं करती हैं और अपनी जो है प्योरिटी को बरकरार रखती हैं, और कहते हैं ना कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो संस्कारों द्वारा गर्भ धारण करती है, तभी ऐसी संतान जो है उत्पन्न होती है, अच्छी संतान, जिसके लिए सारी पूजा पाठ की जाती है, जिसके लिए सारा क्या कहते हैं, सारे यज्ञ किए जाते हैं। तभी ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है, उनकी लॉयल्टी पे निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री में सारे फॉल्ट्स हैं। नो, मैंने जैसे आपको बताया कि स्त्रियां चंचल मन की होती हैं और वो जो है बहुत कोमल होती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, इसलिए उनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है, ईजी टू अप्रोच होती है। तो इसीलिए वो ज़्यादा सोचती नहीं, वो इमोशनल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल। वो इंटेलेक्चुअल भी होती है बट उनका इमोशनल क्वेश्चन यानी इनकी जो मातृत्वता है, जो इनके अंदर मदरली लव है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसीलिए जो है
क्या कहते हैं, उनका मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और उनमें मतलब बोलते हैं ना, वो लॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को सोच पाते हैं और वो अपना अच्छा बुरा जल्दी समझ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेडीज़। तो लेडीज़ को थोड़ा टाइम लगता है अपना अच्छा और बुरा जानने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो नहीं कर पाती हैं, बट यहाँ पे ये है, वो कर पाती हैं लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगता है, और अगर उस समय में कुछ गलत हो गया तो उसमें आप क्या करेंगे? दैट इज़ व्हाई प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। और आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आज के ज़माने में कि आज का जो कलयुग है वहाँ पे तो मेरे को ये नहीं कहना है, बट लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी इवन, एंड लाइक इस चीज़ में आपको ये है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है और उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स एंड दे कैन सस्टेन देयर बाय देयर ओन सेल्फ। खुद को खुद संभाल पाएँ, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन अगर उन्हें कहीं भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो तो उस तरह से उनको रहना चाहिए। तो मतलब like females are like gold, like they are very precious, they are precious as diamond, मतलब वो एक हीरे की जैसे कीमती है, एक सोने की भांति कीमती है। तो उस तरह से उन्हें अपनी कद्र करनी भी आनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि मैं सोना हूँ या मैं हीरा हूँ। तो उस प्रकार से खुद की वैल्यू करनी उन्हें आनी चाहिए। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपको बता सके कि आप सोने या हीरे से कम वैल्यू रखती हो, या कोई भी आके आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप लोहा हो, आप तो एक प्लास्टिक हो। अगर आपको पता है कि आप सोना या डायमंड हो तो आपको उसी प्रकार से खुद की प्योरिटी, खुद की लॉयल्टी को ही बरकरार रखना है, और आपको कभी भी किसी और के बनाए गए पैरामीटर्स को जो है, जो आपको लगता है कि लो पैरामीटर्स हैं आपके लिए, उनके ऊपर कभी आपको जाना नहीं चाहिए कि कोई आपको आके बता रहा है कि आप तो ऐसे हो, मतलब बुरे, मतलब लाइक लो क्वालिटी वाले हो, तो आपको उस पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया कि समाज में स्त्री के सत्यता और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से गामी बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो होते हैं इतने भोले होते हैं कि वो कहीं भी चले जाते हैं, उनको उनका ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार स्त्रियाँ भी पतोन्मुखी होती हैं, तो उनको भी, स्त्रियों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए हमेशा बच्चे और स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। हमेशा उनको एक ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहाँ पे वो सुरक्षित हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको घर में बांध के रख दो, ऐसा नहीं। बस ये कि उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखो जहाँ पे वो सेफ फील करें, जहाँ पे वो, उन्हें कोई डर महसूस ना हो, जहाँ पे वो ईजिली ग्रो हो सके, अपने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सके और अपने आध्यात्म में आगे बढ़ सके और नई नई चीज़ें सीख सके। जैसे क्या कहते हैं, पाणिनि गुरुकुल है, तो वो इतना अच्छा है फॉर गर्ल्स। लाइक वहाँ पे संस्कृत सिखाते हैं 40 डेज़ में, फिर उनको तलवार चलाना सिखाते हैं, आर्चरी सिखाते हैं और इंग्लिश, मतलब वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं विच अ गर्ल शुड रियली नीड। मतलब मैं जब उसके बारे में देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मेरे पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता होता, पाणिनि गुरुकुल के बारे में, काश उन्होंने भी मेरा एडमिशन ऐसे गुरुकुल में करा दिया होता, तो आज मेरी लाइफ थोड़ी और अलग होती और मैं शायद और भी ज़्यादा अच्छी होती। क्योंकि मैं जब उन लड़कियों की वीडियोस देख रही थी तो दे वर सो गुड इन एवरीथिंग, वेदर इट इज़ इन स्पीकिंग इंग्लिश और लर्निंग साइकोलॉजी और कोई भी शास्त्र, उनको सारे शास्त्र आते, दे आर लर्निंग वेदास। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब लाइक वेरी नाइस। तो इनकेस आपकी कोई डॉटर है या कोई आपकी सिस्टर है या कोई आपकी बोलते ना बड़ी बहन है, एनी फीमेल इन योर लाइफ जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं, so you should always research regarding पाणिनि गुरुकुल। आपके नियर बाय जो भी पाणिनि गुरुकुल है वहाँ पे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, वहाँ पे उनका एडमिशन कराएं और और उनके बारे में प्रॉपरली रिसर्च करें। और जब तक आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता तब तक उसको फॉलो ना करें। वंस यू आर सेटिस्फाइड बाई योर सेल्फ देन ओनली यू शुड गो फॉर इट। तो यहाँ पे बताया गया कि जितने बड़े लोग होते हैं उन्हें स्त्रियों तथा बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। स्त्रियाँ विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। अगर वो बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी बन जाएंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियाँ अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित ये कहते हैं कि स्त्रियाँ जो होती हैं वो बुद्धिमान नहीं होती हैं और इसीलिए उन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, स्त्रियाँ बुद्धिमान होती हैं लेकिन उनमें इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और इसीलिए वो अपनी, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेनर है, उसमें ऑयल और वाटर दोनों हैं।
अभी मान लीजिए ऑयल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलेक्चुअल को और वाटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशनल क्वेश्चन को, ठीक है। और दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, इसलिए वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो क्या कहते हैं, तो मान लीजिए कोई कंटेनर, उसमें ऑयल भी है वाटर भी है, लेकिन वाटर का जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो जो दूर से देखने वाला है वो क्या बोलेगा कि ये इसमें तो जो है क्या कहते हैं ऑयल कम है, ऐसे बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑयल कम है तो उसमें वाटर नहीं है, उसमें वाटर है, मतलब उनमें बुद्धि कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें इमोशनल या वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो भगवान ने दोनों तरह से के लोग बनाए, कोई जो है जो इंटेलेक्चुअल में अच्छा है तो उसमें इमोशनल क्वेश्चन कम है, किसी का IQ वीक है तो उसमें EQ ज़्यादा है, और किसी का EQ ज़्यादा है तो उसमें IQ कम है। तो इट्स लाइक दैट। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में इंटेलेक्चुअल कम है। आज की स्त्रियां तो काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है। तो बस ये है कि स्त्रियों को थोड़ा सा खुद के लिए प्रोटेक्टिव रहना चाहिए खुद से, इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सत्यत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। तो यहाँ पे बताया गया कि विविध कुल परंपराओं ने कि हमें हमेशा रिचुअल्स और जो है अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए, जिससे हमारा सत्यत्व हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा और हमारे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, और गलत विचार नहीं आएंगे तो हम गलत चीज़ों की तरफ अग्रसर नहीं होंगे, तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी, और हम ऐसे बच्चे को जन्म दे सकेंगे जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के क्या होगा योग्य होगा। और ऐसा बच्चा जो है समाज के लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होगा, और वो समाज में सुख शांति और क्या कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान देगा। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाता है तो स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक